साथ खास बातचीत करने में जन स्वराज के एक मजबूत नेता जो मधेपुरा विधानसभा प्रभारी है रंजीत कुमार जी, आज खास बातचीत करेंगे इससे। सबसे पहले तो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। और आपके दर्शकों को कोटि कोटि नमस्कार। सादा सर, जिस तरह से अब सिंबल मिल चुका है जनताओं के बीच जा रहे हैं, क्या इस स्कूल के वास्ता से क्या कुछ निकल क्या रही है? देखिए, सबसे पहले तो चुनाव चिन्ह देखिए कि हमारा चुनाव चिन्ह कितना अद्वितीय, कितना अद्भुत है। हमने शिक्षा की बात की और देखिए शिक्षा से लेकर हमारा चुनाव चिन्ह स्कूल का वास्ता छापा है, जो में यानी अन्य पार्टियों से भिन्न है आपका। हाँ बिल्कुल। देखिए, तीर छाप लालटेन हाथ मैं बता रहा हूँ आपको। तीर छाप आज 40 सालों से चुबा के साढ़े खून निकाल रहे हैं। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो तीर तो इस बार बिल्कुल भी टूट गया। आप भी बात करते हैं लालटेन की, चुनाव चिन्ह लालटेन छाप। आंधी में लालटेन गिरती है तो कितने घरों को आग लगाती है। जंगल जो आपने देखा, ये लालटेन का राज था। तो अब जनता तीर को भी समझ चुकी है, लालटेन को भी समझ चुकी है। और लालटेन, कमल और तीर, ये तीनों का जो प्रारूप है, जो जनता की ठगने का काम जो करता है, जो जुमलेबाजी का काम करता है, ये जनता समझ चुकी है कि अब इस जुमलेबाजी से काम नहीं चलता है। जनता विकास मांग रही है, विकास दिखाना चाहती है और विकास की ओर अक्सर बढ़ना चाहती है और अपने राज्य को आगे देखना चाहती है। तो जो हमारे प्रणेता शांत किशोर जी कहते हैं कि हमारा राज्य विकसित कब होगा, जब हम शिक्षित होंगे। लेकिन विगत वर्ष के जो नेता हैं क्या कहते हैं कि आप जितना मूर्ख रहोगे उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि आप मूर्ख रहोगे तो जागृत नहीं रहोगे। हम आपको मुर्दाबाद खिलाएंगे, थोड़े बहुत पैसे देंगे, आप हमें वोट दे दो, क्योंकि आप मूर्ख हो, आपको पता ही नहीं है कि दुनिया किस पैदान पे चली, दुनिया कितना आगे जा रही है, कौन सा राज कितना हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो मूर्ख बनाने की जो कोशिश ये विगत सरकार 30-40 वर्षों से रख रही है, इसके पीछे इनका तर्क यही है कि बिहार की जनता अनपढ़ रहे, और अनपढ़ रहेगा तो हमें इसको तोड़ने और जोड़ने का जो गुनाह भाग है बड़ी आसानी से हो जाएगा और हम ऐसे ही जीतते रहेंगे। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जी ने इस मुहिम में छेड़ा है और जनता के बीच हम लोगों को कहा है कि हमें इस चीज़ का बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि शिक्षा अगर हम रहेगा और शिक्षित हम रहेंगे, हमारा बच्चा अगर शिक्षित हो जाएगा तो हमें देश और दुनिया के बारे में जानने की समझ रहेगी, हमें नेता की परखने की समझ रहेगी, और तब हम जाके आगे बढ़ेंगे और हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा घर आगे बढ़ेगा, तो हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारा छाप भी आया है, स्कूल का वास्ता छाप, और इसको लेके हम गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। और खासकर युवा बहुत ही दिल से हमें समर्थन दे रही है, कह रहे भैया इस बार जो है हमें एजुकेशन की बात जो करेगा हम उसके साथ हैं, जो हमें पलायन के मुद्दों पे बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो रोजगार की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो हमारे माता पिता जो किसान भाइयों की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो एक मान सम्मान के साथ वृद्धा पेंशन की बात करेगा हम उनके साथ हैं, जो सस्ती दरों पे लोन मुहैया करवाएगा हम उसके साथ हैं। इसलिए जनता जागृत हो गई है। सर, जिस तरह से पटना में लेकिन आपने देखे होंगे जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग ने वक्फ बिल के खिलाफ धरना पर बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस तरह से लोगों की भीड़ जुटी थी, क्या ये जो वक्फ बिल लाए हैं मुस्लिमों के लिए सही है? अब देखिए, हम कह रहे हैं कि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इस चीज़ का समर्थन मिलना चाहिए। अगर आप देखिए, मैं एक बताना चाहता हूँ, शायद आज तक आपको ये बात किसी ने नहीं कहा हो और डरता है हर कोई। अगर वक्फ बिल का हम समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा अधिकार है। जो हमारे यहाँ के पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ था, जो यहाँ से जो पलायन किए थे पाकिस्तान गए थे, जो संपत्ति वो बच गया था, उसी संपत्ति को उन्होंने जाते समय कहा गया था जो मेरी संपत्ति है, ये संपत्ति अच्छे काम में लगना चाहिए। यही तो बात है ना। तो उसकी संपत्ति अगर रह गई और अगर वक्फ बिल में वो संपत्ति दान के रूप में कहीं भी अगर उस चीज़ को यूज किया जाता है, उस चीज़ को अगर सामने रखा जाता है, तो क्या गलत है इसका? इसके लिए क्यों विरोध किया जा रहा है? हमारे यहाँ से तो लोग चले गए, पाकिस्तान चले गए, और उनकी संपत्ति अगर बची हुई स्वेच्छा से बोला कि इसके लिए मंदिर बन जाना चाहिए, मस्जिद बन जाना चाहिए, गुरुद्वारा बन जाना चाहिए, या जो
जो भी चीज़ है जिसका सरकारी अस्पताल बन जाना चाहिए, इस तरह की जो जिससे जनता का भला हो, इसमें बुरा ही क्या है। और सब देश की आप व्याख्या ले लीजिए आप, हिंदू पलायन तो वहाँ से भी किया, पाकिस्तान से तो किया है ना। तो पाकिस्तान में जो हिंदू की जो संपत्ति है वहाँ का सरकार दिया है कभी? इसमें नहीं दिया है ना। आप देख लीजिए पन्ना पलट के, एक बार वहाँ का 1 इंच संपत्ति उनका किसी भी धार्मिक संस्था में नहीं गया हुआ है। लेकिन देखिए इंडिया में एक बहुत अच्छी सोच है, एक अच्छी नीति है जो हमारी जनता के बीच है। हम बिल्कुल 100% इस बोल का समर्थन करते हैं और आगे भी इस चीज़ पर हम कहते रहेंगे कि अगर किसी का दान धर्म दिया हुआ संपत्ति से अगर समाज का लाभ होता है और समाज के अच्छे कामों में उपयोग होता है तो हम उसका दिल से समर्थन देते हैं और हमारी पार्टी हमेशा इस चीज़ की समर्थन देगी। जिस तरह से आपने जनताओं से मिलना है और उसकी जो व्यवस्था के बारे में आपने बताया, बदहाली से निकलने का रास्ता एक रास्ता, तो इसको कैसे लोग पकड़ेंगे? देखिए बड़ी अच्छी बात आपने क्वेश्चन किया है, बदहाली से निकलने का रास्ता, स्कूल का रास्ता। लोग देखिए त्रास्त हो चुके हैं। हमारी सरकार ने जातीय जनगणना करवाया था और बताया था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी। तो क्या इस परिवर्तन पे उन्होंने एक भी काम किया है? जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपको 3 डिसमिल जमीन मिला, तो यहाँ का जनता, यहाँ का अतिथि वर्ग बिल्कुल रोने लगते हैं, कहते हैं भैया किसी को घर नहीं मिला है। और खुद नीतीश जी अपने आंकड़े पे कहते हैं कि 2 लाख लोगों को हमने 3 डिसमिल जमीन दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि उस 50 लाख की कागज़ कलम पे जिन्होंने गणना करवाया था 3 डिसमिल जमीन देने के लिए, और खुद अपने आंकड़ों पे कहते हैं कि 2 लाख दिया, उस 2 लाख में भी 1,17,000 ही लोगों को अभी तक मिला है। तो हमारे लोग तो त्रास्त हो चुके हैं, उनकी झूठे जुमलोबाजी से परेशान हो चुके हैं। तो हमें कहते हैं, देखिए हस्ताक्षर अभियान हम चलाते हैं, उसमें हमने अपना मुद्दा रखा है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आइए हमसे जुड़िए, हमारे हस्ताक्षर अभियान में जुड़िए, और जो बिंदुओं पे सरकार आज तक विफल रही है उन सब बिंदुओं को लेकर हम चलेंगे। हम 3 डिसमिल जमीन की भी बात करते हैं। हम सबसे पहले सरकार में आएंगे, सबसे पहले जो हमारा ज़मीन का मुद्दा है, जिनका घर नहीं है हम उनको घर देंगे। 3 डिसमिल जमीन उनको हम मुहैया कराएंगे। जिसको रोज़गार की ज़रूरत है हम एक सस्ता लोन दर की व्यवस्था करवाएंगे। हमने एक सम्मान के साथ 2000 पेंशन की बात की है, हम 2000 पेंशन भी देंगे। हम इस सरकार की जुमलेबाजी की तरह नहीं कहेंगे कि भाइयों और बहनों आपके खाते में तो 15 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन जब खाते की बात करते हैं तो दोनों भाई चोर मशोरे वाली बात करते हैं। वो कहते हैं हमने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, लेकिन बिहार में आते हैं तो वो पैकेज कहाँ जाता है हमें पता नहीं चलता है। चचा बोलते हैं कि नहीं पैकेज तो आ गया है, लेकिन रिलीज करने के लिए अभी तक वहाँ से स्वीकृति नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भाई मिले हुए हैं, जनता को बिल्कुल बरगलाने की बात करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं। अब जनता समझ चुकी है दोनों को, ये कमल को भी समझ चुकी है, तीर को भी समझ चुकी है और लालटेन को भी समझ चुकी है। अब जनता जो है इस ढकोसले वाली पार्टी को, इस भ्रष्ट पार्टी को और इन भ्रष्ट पार्टियों के बीच जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनको भी समझ चुकी है। इसलिए जनता के बीच हम जा रहे हैं, उनको कहते हैं कि देखिए इस व्यवस्था परिवर्तन में हमारे मुहिम में आप साथ दीजिए। आप व्यवस्था परिवर्तन में आप साथ देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, एक सुंदर बिहार बनाएंगे, एक सुंदर राज्य बनाएंगे, एक सुंदर मधेपुरा बनाएंगे, क्योंकि स्कूल का बस्ता ही हमें इस बदहाली से निकलने का रास्ता है। इसलिए हम सबसे अपील करते हैं, पूरा मधेपुरा वासी सहित पूरे बिहार की जनता से अपील करते हैं कि 2025 में हमारे इस मुहिम में, हमारे प्रशांत किशोर जी की इस मुहिम में शामिल होइए और जन स्वराज पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाए, चाहे 2025 में हमारा व्यवस्था परिवर्तन हो और हमारा सरकार बने। रंजित कुमार, विधानसभा प्रभारी मधेपुरा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रंजित कुमार जी थे, जिन्होंने सरकार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार की जो भी कहानी थी, जो भी ठगे हुए महसूस हुए, उनको बारी से रखा और किस तरह से समझाया, किस तरह से लोगों ने त्रस्त है आज तक ठगने का जो काम किया उस पर खास बातचीत की। तो आप लोग का क्या राय है? आप लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट जरूर देखते रहे। जय हिंद।